Yes, I am to all my viewers. हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 7 के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या है। फिर पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन ह्यूमंस में होता है, प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में भी होता है, जिसमें हमने डिटेल में ह्यूमंस के बारे में पार्ट 2 में पढ़ा। अब इस पार्ट 3 वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में। अगर आप ध्यान से एक बात समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, आप पुरानी वीडियोस में पढ़ ही चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे सरवाइव करने के लिए खाना तो खाना ही पड़ता है। तो जब फूड हमारी ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है अलग अलग काम करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम टर्म कर देते हैं रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, क्योंकि हम चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, और रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन का लेना। तो हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि डू प्लांट्स रेस्पायर? जी हाँ, प्लांट्स भी ह्यूमन बींग्स की तरह रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें उनके खाने के साथ स्टार्च के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर प्लांट को एनर्जी देती है ग्रो करने के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स रेस्पायर कैसे करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर बाय टू वेज, दो तरीकों से होती है प्लांट्स में रेस्पिरेशन। पहला तरीका तो बहुत कॉमन है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एंड व्हाट इज द फर्स्ट वे? द फर्स्ट वे इज फोटोसिंथेसिस। एज यू ऑल नो, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर इट्स फूड। तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं। अब इसमें प्लांट क्या करते हैं? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इन रिटर्न हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में होता है। तो एक गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। तो इस प्रोसेस में प्लांट्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन मतलब प्लांट को अपने फूड के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करना होता है जो प्लांट को एनर्जी देता है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ही उतनी एनर्जी क्या करता है? अपने पास ले लेता है। प्लांट का हर एक पार्ट, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, चलो सपोज करते हैं हम लीव्स, स्टेम, रूट्स। अब ये पार्ट्स, हर एक प्लांट पार्ट के पास खुद के अपने क्या है? पोर्स है, होल्स है, जिससे प्लांट रिस्पायर करता है। तो हर एक का प्लांट पार्ट हमारी बॉडी की तरह नहीं कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो सब पार्ट्स में ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, नहीं। प्लांट का हर एक पार्ट, अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूं, लीफ, स्टेम और रूट, अपने आप ऑक्सीजन लेता है और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अब लीव्स कैसे करते हैं? लीव्स तो खुद फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना करती है। तो जब वो क्या करती है? खाना बनाती है, तो जो ऑक्सीजन बन रहा है उस ऑक्सीजन को ही यूज कर लेती है। वरना लीव्स के पास कुछ टाइनी होल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? स्टोमेटा हेल्प करते हैं इस गैसियस एक्सचेंज के लिए। फिर मैं बात करूं स्टेम। स्टेम में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेंटिकल्स। These lenticles or the tiny pores on the stem are responsible for the exchange of gases. And in roots, roots have root hair. अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये रूट होती है और रूट के पास साइड साइड में क्या होता है? ये हेयर। इन हेयर में टाइनी पोर्स होते हैं, जैसे कि स्टोमेटा है और लेंटिकल्स है, वैसे ही रूट के रूट हेयर में ये पोर्स होते हैं जो गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो एक पार्ट जिससे प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, एक तरीका, उसका नाम क्या कर दिया हमने? फोटोसिंथेसिस, जिसमें खुद ऑक्सीजन जनरेट होती है और काम हो जाता है प्लांट का ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग का। दूसरा, जैसे कि हमने डिस्कस करा, पोर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स एंड दीज पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये पोर्स कहाँ पर किस किस नेम से जाने जाते हैं। लीव्स में स्टोमेटा, स्टेम में लेंटिकल्स और रूट में रूट हेयर में जो पोर्स होते हैं। अब ये सब पोर्स और ये सब प्लांट के पार्ट्स क्या करते हैं? प्लांट के पार्ट्स ग्लूकोज, जो उनका खाना होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है और इन रिटर्न प्लांट को क्या मिलती है? एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और हाँ, प्लांट भी ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स के बाद अब बारी आती है एनिमल्स की, और एनिमल्स में भी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुछ इंसेक्ट्स के बारे में। आप जानते हैं इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि ग्रास हॉपर, कॉकरोच, ये सब क्या है? इंसेक्ट्स। अब जब बात आती है रेस्पिरेशन की, तो हर एक ऑर्गेनिज्म अर्थ पर रेस्पायर करता है, जिसका मतलब उसे ऑक्सीजन चाहिए। तो अब क्या होता है? हम सपोज करते
आउटसाइड इंसेक्ट्स बॉडी है, आउटसाइड बॉडी ऑफ इंसेक्ट, और बाकी जो मैंने ब्रैकेट के अंदर बनाया है ये हम इनसाइड बॉडी एज्यूम कर लेते हैं। फिर हम समझेंगे कि क्या होता है इंसेक्ट की बॉडी में। तो जैसे हमारी बॉडी में स्मॉल पोर्स होते हैं स्किन में, ऐसे ही इंसेक्ट की बॉडी में भी पोर होते हैं। लेट्स सपोज ये एक पोर है और उस पोर को हम बोलते हैं स्पाइरकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है आपके सिलेबस के लिए। व्हाट आर द टाइनी पोर्स ऑन द इंसेक्ट बॉडी? दे आर कॉल्ड एज स्पाइरकल्स। क्या बोलते हैं हम टाइनी पोर्स को? स्पाइरकल्स। आपने मेरा पार्ट 2 इन ह्यूमंस अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो मैंने विंड पाइप को एक दूसरा नाम भी दिया था। जल्दी से कमेंट करो क्या नाम दिया था, मैं बताती हूँ। हमने विंड पाइप को बोला था ट्रैकिया। क्या बोला था? ट्रैकिया। सिमिलरली इनकी बॉडी में भी ट्रैकियल ट्यूब्स होती है। तो जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ब्लड वेसल्स होती है, पूरी बॉडी में स्प्रेड है, इंसेक्ट की बॉडी में भी पूरी एयर ट्यूब्स स्प्रेड है और इन एयर ट्यूब्स को हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। तो ये जो स्मॉल पोर था स्पाइरकल, इससे आगे इनकी क्या डिवाइडेड है? ट्रैकियल ट्यूब। और ट्रैकियल ट्यूब्स फर्दर डिवाइडेड है अलग अलग ट्रैक्यूल में। किसमें डिवाइडेड है? ट्रैक्यूल्स में। और इस प्रोसेस से ऑक्सीजन इंसेक्ट बॉडी के अंदर जाती है और इन रिटर्न क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम बात कर रहे थे इंसेक्ट की, और हर इंसेक्ट में यही तरीका होता है। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम। दैट वाज फॉर द इंसेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे कि फिश। तो अब हम बात करेंगे फिशेस के बारे में, जो कि हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। आपके सिलेबस में कुछ कम लेवल पर है, मैं उतना ही समझाऊंगी। तो आप पहले समझ लीजिए कि फिश की जो ये बॉडी है, हम सपोज कर लेते हैं फिश का माउथ है और सराउंडेड है। फिश किससे सराउंडेड है? वाटर से। अब ये इनकी बॉडी में ये होता है गिल कवर, क्योंकि फिशेस के पास स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, जिनको हम बोलते हैं गिल्स। गिल्स आर द प्रोजेक्शंस ऑन द स्किन ऑफ द फिश व्हिच हेल्प्स इन, किस लिए हेल्प करती है? रेस्पिरेशन। तो क्या होता है, हम फिनोमेना समझेंगे। अब फिशेस थोड़े थोड़े टाइम बाद पानी के सरफेस पर आ जाती है। क्यों आ जाती है? ताकि वो ऊपर आके वो वाटर इनहेल कर ले जिस वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है। तो ये फिश का माउथ है। अब फिश क्या करेगी? वो ऊपर आकर वो पानी लेगी जिसमें बहुत ज्यादा क्या था? ऑक्सीजन। तो वाटर क्या एंटर हो जाता है फिश की बॉडी में? जब वो ऑक्सीजन रिच वाटर फिश की बॉडी में एब्जॉर्ब होता है या फिश की बॉडी में जाता है, तो ऑक्सीजन कौन ले लेता है? गिल्स। गिल्स टेक द ऑक्सीजन एट दैट टाइम, कि जब उन्होंने क्या ले लिया? अच्छा खासा पानी जिसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन उनकी बॉडी में आ गई और इन रिटर्न ब्लड कैपिलरीज क्या एक्सेल कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ गिल्स इटसेल्फ। तो ये एक सिंपल सा सिस्टम था फिशेस में, कि वो बार बार सरफेस पर आकर ऑक्सीजन ले लेती हैं और इन रिटर्न ऑक्सीजन लेता कौन है? ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं इनहेल करती, ऑक्सीजन रिच वाटर ले लेती हैं। और ऑक्सीजन रिच वाटर किस में जाता है? गिल्स में। इन रिटर्न गिल्स क्या दे देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन एम्फीबियन के बारे में, जिसका नेम है फ्रॉग। अब आप जानते हैं फ्रॉग्स के पास ह्यूमन बीइंग की तरह खुद के लंग्स होते हैं, क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबियन है। और एम्फीबियन मतलब कुछ टाइम वो लैंड पर रहता है और कुछ टाइम वो वाटर के अंदर। तो जब वो वाटर के अंदर होता है, फ्रॉग की मॉइस्ट स्किन हेल्प करती है फ्रॉग को रेस्पिरेशन करने के लिए। और जब वो लैंड पर होता है तो उसके लंग्स हेल्प करते हैं उसको गैसेस एक्सचेंज कराने में। बट याद रखिएगा, फ्रॉग्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बहुत ज्यादा गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं उनकी स्किन की हेल्प से, इन कंपैरिजन टू देयर लंग्स। सिमिलरली अगर हम अर्थवॉर्म्स की बात करें, इनका भी बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप अर्थवॉर्म को ध्यान से नोटिस करेंगे, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो वो अर्थवॉर्म क्या लग रहा है? बहुत मॉइस्ट शाइनी सा है। तो अर्थवॉर्म की स्किन सारा टाइम क्या रहती है? मॉइस्ट रहती है, जिसकी वजह से उसकी मॉइस्ट स्किन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है सराउंडिंग से और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट हो जाती है उसकी बॉडी से। ये सब होता है उनकी ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से। और दूसरा मॉइस्ट स्किन। तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर, व्हाट यू विल राइट? मॉइस्ट स्किन। Frogs breathe through their, or frogs respire through their lungs as well as the moist skin. Fishes respire through their gills, whereas if I talk about insects, insects have tiny holes called as spiracles. तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में।
और इससे कंप्लीट होता है हमारे चैप्टर का सिलेबस जो क्लास 7 रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स का है। बट यस, अभी हमारा रेस्पिरेशन का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट और अलग अलग क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for giving your precious time to watch our video for respiration in plants and animals. I hope you have understood the concepts. Please do like the video and subscribe the notch.